बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में चांद गिरहन के हवाले से इस आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो चांद गिरहन है माह रमज़ान मुबारक में एक तो आ रहा है और दूसरा ये काफ़ी सारे ज़ोडिकल साइन को बेनिफिट देता नज़र आ रहा है। ये चांद गिरहन एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत अहमियत का हामिल भी होगा और बहुत सारे लोगों के ऊपर जो इसके असरात हैं वो बड़े पड़ेंगे। उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, उनकी रुकावटें भी दूर हो सकती हैं, नेगेटिविटी भी दूर हो सकती हैं। इस चांद गिरहन को एक तो शर्फ हासिल हुआ रमज़ान मुबारक का और कुछ मुस्बत तरीके से बदलने का ये मौका है। इस वक्त हमें अपना राब्ता अपने रब करीम के साथ मजबूत करना है, नमाज खुसूफ अदा करनी चाहिए, अल्लाह ताला के साथ जो है अपने राब्ते को मजबूत करें और उस रात को जितना हो सके सूरह फातिहा के साथ लंबी लंबी आयतें पढ़ें। नमाज खुसूफ में 2 रकात नमाज खुसूफ अदा करें और उसमें लंबी लंबी आयतें जो है वो पढ़ें और सबसे ज्यादा इस्तग़फ़ार करें, अपने आप को जिक्र इलाही में मशगूल करें। ये चांद गिरहन आपके लिए मुबारक भी साबित हो सकता है अगर आप अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करते हैं, अपनी हाजात अपने रब की बारगाह में पेश करते हैं। बेशक हर चीज के ऊपर अल्लाह ताला कादिर है, हर चीज के ऊपर आलम कायनात में हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है, तो क्यों ना हम उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाएं और अपनी हाजात पेश करें, अपने मसाइल पेश करें। दुनिया में जितने भी मसाइल हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कोताहियों की वजह से भी हैं, कुछ ना कुछ हमारी भी गलतियां हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 3 ज़ोडिकल साइन के ऊपर जिनको ये चांद गिरहन फायदा दे रहा है। टोटल ये 9 ज़ोडिकल साइन है जिनको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता नजर आ रहा है। 9 बुरूज ऐसे जिनको ये फायदा दे रहा है। आज हम बात कर रहे हैं 3 बुरूज के ऊपर कि 3 बुरूज के ऊपर ये किस किस जगह पे फायदा दे रहे और इस दौरान आप लोगों को कौन सी इबादत करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। ये क्या है कि हम अपने रब की बारगाह में क्या अपना वक्त नहीं निकाल सकते हैं? वो आलमीन का रब है और आका करीम आलमीन के लिए रहमतल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा। तो आका करीम की ज़ात अक़दस हमारे लिए मशअल राह है, सरकार दो आलम की सीरत तैयबा हमारे लिए सरचश्मा हिदायत है, मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत हमारे लिए सरचश्मा हिदायत है। आज का जो मौजू था वो है चांद गिरहन। ये पहला चांद गिरहन है और 25 मार्च को होगा और ये चांद गिरहन जुज़वी तौर पर बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा खूनी चांद गिरहन होगा, तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, मगर ये कि उनकी अपनी राय है। बट इस वक्त जो प्लैनेट पोजीशन है ना वो ऐसी एनर्जीज पैदा करेगी कि इन 9 ज़ोडिकल साइन जिनका हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे 3 ज़ोडिकल साइन के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल वालों के ऊपर, एरीज के ऊपर। एरीज के लिए मुस्बत असरात लेकर आ रहा है। उनके कैरियर के हवाले से अगर हम देखें तो उन्हें बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। आपकी कायदाना सलाहियतें बढ़ेंगी, आपको काम की जगह पर कामयाबी मिलेगी। जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हैं, आपका जो वर्क प्लेस है वहां पे आपको कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ आपके जो रुके हुए काम थे, रुके हुए पेंडिंग इश्यूज चल रहे थे, वो प्रोजेक्ट पेंडिंग थे, वहां से भी बेहतरी नजर आ रही, जिसके लिए आपके लिए नए रास्ते भी खुलेंगे, नए वेंचर्स भी बनते नजर आ रहे हैं। और उसके साथ अगर हम आपकी सेहत के ऊपर बात करें तो आप जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। और इसमें आपको एक्टिव रहने के लिए अपनी मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल खाएंगे, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर हम आपके मुलाजमत के शोबे से बात कर लेते हैं तो आपके जॉब में, आपके मुलाजमत की फील्ड में, जिस जगह आप नौकरी करते हो, आपके ऑफिस में आपकी इज्जत व वक़ार बढ़ेगा और आपकी
جو ہے صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا، آپ کی ہارڈ ورکنگ سے، آپ کی لگن سے کام کرنے کی وجہ سے آپ کی پروموشن ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ اچھا جی، دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کاروبار کے اوپر۔ آپ کا کاروبار اس وقت آپ اچھا منافع کمائیں گے، اچھی ارننگ ہوگی، نئے لوگ، نئے گاہک، نئے یعنی کہ پارٹیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گی، نئے طرز زندگی سے آپ آگے بڑھیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ وقت ہے اپنے کاروبار کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ کام کرنے کا، محنت کے ساتھ کام کرنے کا، لگن کے ساتھ کام کرنے کا۔ اس دوران آپ کو جو ہے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ جس دن یہ چاند گرہن ہو تو آپ کو تنہائی اختیار کرنی چاہیے، خلوت میں بیٹھیں، محمد و آل محمد و درود و سلام پڑھیں، استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں اللہ کے راہ میں، اور ان لوگوں کی مدد کریں جو واقعی اس چیز کے حقدار ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں آپ کے محبت کے معاملات کے اوپر۔ تو اگر ہم دیکھیں تو محبت کے معاملات میں بھی یہ کافی مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کے رشتوں میں مٹھاس پیدا ہوگی، آپ کے بول چال میں بہتری آئے گی، آپ کے میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہاں پہ بھی قربتیں بڑھیں گی، آپ ایک دوسرے کے لیے لگن کے جذبے کے ساتھ مضبوط ہوں گے، آپ ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کریں گے۔ برج ایریز والے خواتین و حضرات کے لیے اتنی ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، مگر بات وہی ہے کہ جتنا ہم اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کر لیں گے اتنی زیادہ ثمرات میسر ہوں گے۔ جتنی ہم اللہ کے ساتھ اپنی عبادت میں مشغول ہوں گے، دیکھیں ہم اپنے کاموں میں سے کام تو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، پوری زندگی ہم کام کرتے رہنا تو کام ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اس میں سے روزانہ کی بنیاد پہ 30 منٹس نکال کر محمد و آل محمد و درود و سلام پڑھیں اور 1 گھنٹہ نماز کے لیے نکالیں 24 گھنٹوں میں، تو ہم اپنے تمام تر معاملات بہتر کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے زوڈیکل سائن کے اوپر، ٹورس کے اوپر، برج سور خواتین و حضرات کا بھی یہ صورتحال کافی بہتر رہے گی۔ اس ماہ یہ جو چاند گرہن آئے گا اس دوران ان کے لیے بہت ساری مثبت تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ برج سور والے خواتین و حضرات جو اپنی زندگی میں پریشان تھے کہ کب استحکام آئے گا، کب کامیابیاں ملیں گی، یہ وقت ان کے کامیابیوں کے آغاز کا وقت ہوگا۔ آپ کو نئی ذمہ داریاں بھی مل سکتی ہیں کیریئر کے حوالے سے، جس سے آپ کی قائدانہ صلاحیتیں لیڈرشپ میں بہت زیادہ نکھار آئے گا اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے آگے بڑھتے نظر آئیں گے۔ اچھا، اگر ہم آپ کی صحت کے اوپر بات کرتے ہیں تو صحت آپ کی نارمل رہے گی۔ صحت کے کچھ مسائل جنم لے سکتے ہیں، چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، ویدر الرجی ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو چاہیے کہ باقاعدگی کے ساتھ ایکسرسائز کریں، واک کیا کریں یا کوئی جم وغیرہ جوائن کریں تاکہ آپ کی جو تھکاوٹ کی وجہ سے مسلز پینز ہوں گے وہ، اور اس کے ساتھ متوازن غذا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اگر ہم آپ کی جاب کے اوپر بات کریں تو جاب میں، ملازمت میں پہلے سے زیادہ آپ کو مستقل مزاجی کا احساس بڑھے گا۔ آپ کے ساتھ آپ کے جو ہیں رشتہ دار وہ آپ کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے۔ اگر ہم بات کریں آپ کے کاروبار کے اوپر تو کاروبار میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع ملیں گے، نئے ذرائع ملیں گے، اور پہلے سے جو شراکت داری ہے، پارٹنرشپ ہے، جو آپس میں سانجھ کھاتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جی بھائی والی ہے، جو بھی ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو معاشی فوائد ملتے نظر آئیں گے۔ اگر ہم آپ کی محبت کی بات کریں تو محبت کے رشتوں میں استحکام آئے گا، ہم آہنگی پیدا ہوگی، آپس میں پیار بڑھے گا، اور شادی شدہ افراد کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ یہ ان خواتین و حضرات کے لیے تو اچھی خبر ہے کہ جن کو عرصہ دراز سے اولاد نرینہ میں مسائل تھے، تو ہو سکتا ہے اس ڈیوریشن سے ان کو ان مسائل سے چھٹکارا مل جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ کا تحفہ عطا فرمائے۔ برج سور والے خواتین و حضرات، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کریں۔ اس دوران نماز خسوف ادا کریں، الحمد شریف کے ساتھ، سورہ فاتحہ کے ساتھ لمبی لمبی آیتیں پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں بغیر جماعت کے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، خوف الہی دل میں پیدا کریں، انتقام کو، بدلے کی آگ کو ختم کر دیں، خوف الہی پیدا کریں اور آگے بڑھیں۔ اللہ کریم آپ کے اوپر بڑا کرم نواز ہوگا، آپ کی جو قسمتیں ہیں وہ کھل جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرے زوڈیکل سائن کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ برج کینسر ہے، زوڈیکل سائن کینسر ہے، برج سرطان ہے۔ اگر ان کے کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو یہ چاند گرہن برج سرطان والے لوگوں کے لیے مالی فوائد، کیونکہ ان کا اپنا رولر بھی مون ہے نا، تو
कैंसेरियन ख़वातीन व हज़रात को माली फ़वाइद मिलने की कभी निशानदही है, कभी चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको माली गैब से मदद मिलती नजर आएगी, आपकी आमदनी में अचानक से इजाफा होता दिखाई दे रहा है, आपके मंसूबे कामयाब होंगे और आपकी प्रमोशन और तरक्की का बड़ा कभी इम्कान है। इस दौरान आपको अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखना है। अगर आपकी सेहत के ऊपर बात करें तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, आप जहनी सुकून जो होती है ना, बेचैनी, उससे छुटकारा पा लेंगे कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं, इन सारी चीज़ों से आप छुटकारा पा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपके अंदर इत्मीनान बढ़ेगा, एक्सपीरियंस जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें रिलाई करेगा। मगर इस दौरान आपको अपने खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए, मुतवाज़न ग़िज़ाएं खाएं और वॉक एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम आपकी बात कर लेते हैं मुलाजमत के ऊपर, तो जॉब के हवाले से आपको अपने साथियों का तामन हासिल रहेगा, आपकी टीम मैनेजमेंट का आपको सपोर्ट रहेगी, आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं जो आपकी लीडरशिप को, कायदाना सलाहियतों को निखारेंगी। तो इस दौरान आपको अपनी जिम्मेदारी से इन चीज़ों को करना है। थोड़ी सी भी गफलत आपके लिए मसाइल का सबब बन सकती है। अगर हम कारोबार की बात करें तो कारोबार में माली फवायद मिलते नजर आ रहे हैं, आपके जो मंसूबे थे वहां से भी आपको कामयाबी मुयस्सर होगी, वहां से आमदनी का आगाज होगा और आपको नई सरमायाकारी करने के भी मौके सामने आएंगे, यानी कि आपका कारोबार भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। इस दौरान अल्लाह ताला की राह में खर्च करें, सदका व खैरात करें, नमाज खुसूफ अदा करें, सूरह फातिहा के साथ लंबी लंबी आयात को तिलावत करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपने आप के अंदर खौफ इलाही, खौफ खुदा पैदा करें। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। हर चीज़ पर मेरा रब कादिर है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। तो उसके बाद हम बात करते हैं आपके मोहब्बत के मामलात के ऊपर। तो मोहब्बत के रिश्तों में रोमांस और खुशी बढ़ेगी। मोहब्बत के मामलात में बहुत बेहतरी आती नजर आ रही है। इस दौरान जो है आपकी खुशी बढ़ेगी। अगर आप अकेले लोग हैं तो उनको पसंद का शादी, यानी कि गैरशुदा शादी जो अफराद थे जिनकी शादियां नहीं हुई, वो अकेले हैं, तो उनका ऐसा जोड़ बनेगा जो उनके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि मोहब्बत की शादी लव मैरिज हो सकती है, तो उसमें भी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। और वैसे भी ओवरऑल आपके घर में मोहब्बत का जो है पहलू वो बढ़ेगा। आपस में मियाँ बीवी के मामला, घरेलू मामला, बहन भाइयों में भी प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। मौजूद सामने ये सारी ओवरऑल एक प्रेडिक्शंस हैं, ओवरऑल एक तहकीक है, ये आगाही है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो को शेयर करें ताकि इस मोहब्बत के कारवान को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बदौलत लोगों तक खुशियों का मैसेज पहुंचाया जा सके। कोशिश किया करें, हमारा एक ही मैसेज होता है कि दिन में 1 घंटा निकालें नमाज के लिए, 30 मिनट निकालें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें, तन्हाई में बैठकर उनकी बारगाह में अपने मसाइल हदिया करें। अल्लाह ताला आप करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफैल हमारे लिए ज़रूर आसानियाँ करेगा। हमारी तमाम रुकावटें दूर होंगी, हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात भी ज़रूर पूरी होंगी। इस यकीन के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह